नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्या संबल योजना 2026 में आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपको विद्या संबल योजना में आवेदन करना है, कैसे करना है, रिक्त पदों की सूचना कहाँ मिलेगी, पात्रता क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, पूरे दिशा निर्देश क्या है, पूरी जानकारी विद्या संबल योजना 2026 को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको विद्या संबल योजना की पूरी जानकारी पूरे वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, राजस्थान सरकार कार्यालय मुख्य सचिव के द्वारा समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान को एक आदेश जारी किया गया। इसका विषय है विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में यह आदेश जारी किया गया था। इसके तहत देखिए, राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप, ध्यान दें, परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है। यानी कि इस शैक्षणिक सत्र के लिए ये होगा। इसके लिए देखिए, आपके जिले में, ध्यान दें, आपके जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, जो परिपत्र में आपको आगे बताने वाला हूँ, निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्य दायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचना सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित विभाग के अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी कार्मिक जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके बाद देखिए, ये भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अंतर्गत की जाने वाली समस्त कार्रवाई निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अब देखिए, जो परिपत्र जारी किया गया था उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद पूरी जानकारी हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, परिपत्र की बात करें तो देखिए, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश और प्रक्रिया जो 30/3/2021 को जारी की गई थी, और ये परिपत्र यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए, विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं। अब क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं वो देख लेते हैं। देखिए, पहला है, विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी, और नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधानित अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रत्यक्ष आरंभ कर सकेगा। इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे। अब देखिए, दूसरा यहाँ पर है, गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। यानी कि जो स्वीकृत पद हैं उस पर ही यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर ये विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद देखिए, संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले, ध्यान दें, जो सेवा नियमों में अंकित योग्यता जो है उसकी पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। अब देखिए, गेस्ट फैकल्टी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखिए, संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधीन गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे। अथवा यहाँ पर देखिए, दूसरा दे रखा है जिला स्तरीय समिति के माध्यम से, यानी कि
कि विद्यालय के माध्यम से भी हो सकता है, और देखिए दूसरा यहाँ पर जिला स्तरीय समिति के माध्यम से भी दे रखा है। ख नंबर पे देखिए, एक तो ये क नंबर था, अथवा यहाँ पर ख नंबर पर जिला स्तरीय समिति दे रखी है, जिसमें देखिए प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा। जैसा कि यहाँ पर जो भी लेटेस्ट आदेश आया था वो जिला कलेक्टर के लिए आया था, यानी कि जिला कलेक्टर के द्वारा ही सारी प्रक्रिया की जानी है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट दे रखा है, शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जाएगी। यहाँ पर तीसरा पॉइंट दे रखा है, चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा और प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा, यानी कि 3 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा, जिसमें विषयवार कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी है तो मानदेय की दरें क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर पद हैं ग्रेड 3, 2 और फर्स्ट, देखिए यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1, 2, और देखिए यहाँ पर ग्रेड 2 यानी कि 2nd ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरर हैं, अनुदेशक है, प्रयोगशाला सहायक है। देखिए यहाँ पर ग्रेड 3 की बात करें तो कक्षा 1 से 8 प्रति घंटा मानदेय 300 रुपये, अधिकतम मानदेय यहाँ पर 21,000 रुपये हैं। ग्रेड 2 की बात करें तो देखिए 9 से 10 में 350 रुपये प्रति घंटा है और 25,000 रुपये अधिकतम मानदेय हैं। ग्रेड फर्स्ट की बात करें लेक्चरर की तो देखिए 11 से 12 के लिए होगी कक्षा और 400 रुपये प्रति घंटा मानदेय है, अधिकतम 30,000 रुपये यहाँ पर दे हैं। अनुदेशक की बात करें तो देखिए प्रति घंटा 300 रुपये है, 21,000 रुपये अधिकतम मानदेय है। प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो देखिए 300 रुपये प्रति घंटा है और 21,000 रुपये अधिकतम मानदेय होगा। अब देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की भी बात कर लेते हैं। ये तो विद्यालय स्तर की बात हुई। यहाँ पर देखिए सहायक आचार्य के लिए प्रति घंटा मानदेय 800 रुपये, अधिकतम मानदेय देखिए मासिक मानदेय 45,000 रुपये। सह आचार्य की बात करें तो 1,000 रुपये प्रति घंटा मानदेय हैं और देखिए 52,000 रुपये यहाँ पर मासिक मानदेय अधिकतम रहेगा। आचार्य की बात करें तो 1,200 रुपये प्रति घंटा है और देखिए 66,000 रुपये अधिकतम मासिक मानदेय रहेगा। गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जानी है तो विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि शपथ पत्र भी लिया जाएगा। और देखिए गेस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उसके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी और रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जाएगी, यानी कि जब रिक्त पद भर्ती से भर जाएगा तो जो आपकी यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है गेस्ट फैकल्टी के रूप में, विद्या संबल योजना के रूप में, तो ये व्यवस्था जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। चूँकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रदान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर शपथ पत्र का प्रारूप भी दे रखा है, जिसको आप चाहे तो देख सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये शपथ पत्र आप निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर पूरी जानकारी इसमें शपथ पत्र को लेकर दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर और भी क्या दिशा निर्देश है, किस प्रकार का आपको आवेदन वगैरह करना है। अब देखिए यहाँ पर जो कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा 12 हैं, इसके द्वारा यहाँ पर इनके द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, लगभग सभी जिलों का सेम आदेश रहेगा, सेम परिपत्र के अकॉर्डिंग ये आदेश जारी किया गया है। अब देखिए इसका विषय है यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया, जैसा कि मैंने अभी आपको परिपत्र में भी बताया था और आदेश में भी बताया था। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा विभाग में विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शिक्षण संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जा रही है। इसी क्रम में पात्र अभ्यर्थियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित करने एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित समय सीमा तय की जाती है, यानी कि जो भी
पात्र अभ्यर्थी हैं या सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए इसकी समय सीमा क्या रखी गई है। तो देखिए पीओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन, देखिए यहाँ पर बताया गया है 24 अगस्त 2026 तक जो चयन समिति है वो पीओ लेवल पर जो है गठित की जाएगी, उसका गठन कर लिया जाएगा। और हो सकता है यहाँ पर क्योंकि ये विज्ञप्ति आएगी वो सभी जिलों की अलग अलग आएगी, तो जो भी आपके ज़िले की स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको किस प्रकार जो विद्या संबल योजना है इसमें आवेदन वगैरह करना है, प्रक्रिया वगैरह क्या रहेगी। तो देखिए यहाँ पर दूसरा है विद्यालय के एवं अधीनस्थ विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 रिक्त पदों की सूची प्रकाशित करना एवं पात्र अभ्यर्थियों के भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि। तो देखिए यहाँ पर 25 अगस्त 2026 से 27 अगस्त 2026 है, समय दिया हुआ है अपराह्न 1 बजे तक, यानी कि जो 1 बजे तक आप इसको जो है जमा करवा सकते हैं, अंतिम तिथि है आवेदन पत्र की। इसके बाद देखिए विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा जो यहाँ पर चयन समिति का गठन किया गया है, विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच एवं निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद पर, ध्यान दें, प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना। यानी कि जो रिक्त पद हैं, जैसे कि मान लीजिए लेवल 1 का 1 पद है तो उस पर 3 अभ्यर्थियों का चयन होगा, इसी प्रकार लेवल 2 का है तो उसके पे भी 3 अभ्यर्थियों का चयन कम से कम तैयार करके चयन सूची तैयार करना। तो देखिए 29 अगस्त 2026 तक यहाँ पर समय सीमा दी गई। जैसा कि परिपत्र में भी बताया गया था कि प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों का चयन आपको करना है। इसके बाद देखिए विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची सीबीओ कार्यालय में पहुंचाना 31 अगस्त 2026 प्रातः 11 बजे तक। देखिए ये मैं यहाँ पर आपको 12 जिले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपके ज़िले की स्थिति क्या है, आपके ज़िले का विज्ञप्ति क्या आएगी वो आपकी ज़िले की स्थिति के अकॉर्डिंग आपको करना है। इस समय सीमा सबके लिए अलग भी हो सकती है क्योंकि जो विज्ञप्ति आएगी उसमें ही ये पता चलेगा, तो अपने ज़िले की विज्ञप्ति के अनुसार ही आपको कार्य करना है। सिर्फ मैं आपको एक प्रक्रिया बता रहा हूँ कि किस प्रकार ये पूरा यहाँ पर जो विद्या संबलन योजना है इसमें आपका चयन वगैरह होना है, आपकी क्या पूरी जो क्रिया रहेगी वो क्या रहेगी, किस प्रकार आपको आवेदन करना है वो। इसके बाद देखिए यहाँ पर सीबीओ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची सीडीओ कार्यालय में पहुंचाने हेतु अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 सायं 4 बजे तक। इसके बाद देखिए जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि 31 अगस्त 2026 सायं 6 बजे तक। ये यहाँ पर पूरा इसका जो टाइम पीरियड है वो रखा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंकबार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो चयन होगा उसमें आपको जो अंकबार दिए जाएंगे वो कैसे दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अध्यापक लेवल 1 का पद है, तो देखिए इसमें 10वीं और 12वीं यानी कि जो 10वीं 12वीं बोर्ड है तो देखिए इसमें 10वीं बोर्ड के 30%, 12वीं बोर्ड के यहाँ पर देखिए 40% और प्रशासनिक योग्यता जो लेवल 1 के लिए एसटीसी होती हैं, बीएसटीसी डीएलएड, उसके 30% यहाँ पर लिए जाएंगे। तो इस प्रकार अंकबार इसका बनाया जाएगा। इसके बाद देखिए अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो देखिए 10वीं के 20%, 12वीं के 20% और स्नातक के यहाँ पर जो ग्रेजुएशन होती है उसके 30% और जो इसके लिए योग्यता है बीएड उसके 30% रहेंगे। वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो देखिए कक्षा 10वीं के यहाँ पर 10%, कक्षा 12वीं के 10% और स्नातक के 50% और बीएड के 30% यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद देखिए व्याख्याता की बात करें जो लेक्चरर हैं ग्रेड 1, यहाँ पर देखिए स्नातक के 20%, अधिस्नातक के 50% और प्रशैक्षणिक योग्यता जो बीएड हैं देखिए उसके यहाँ पर 30% जो है रहेंगे। तो इस प्रकार ये अंकबार प्रक्रिया रहेगी, इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर जो है अंक निकाले जाएंगे और उसके आधार पर ही आपका चयन होना है। इसके बाद देखिए जो विद्या संबल योजना है उसमें आवेदन फॉर्म है, तो आवेदन फॉर्म की भी मैं जो है आपको कॉपी दे दूंगा, यानी कि जो पीडीएफ है उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए विद्या संबल योजना है तो आवेदन फॉर्म तो अलग अलग ज़िले के अलग अलग यहाँ पर ज़िला जो है, जैसे कि अभी यहाँ पर ज़िला 12 है तो आपके ज़िले की स्थिति के अकॉर्डिंग आपको अपना ज़िला मिल जाएगा, या अगर यहाँ पर ज़िला चाहे तो आप यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ अपना ज़िला भर के भी इस आवेदन फॉर्म को काम ले सकते हैं। तो देखिए आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक यानी कि DOB, पूरा पता, आवेदक का गृह जिला, राज्य, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आवेदित पद, आवेदित विषय क्या है, विद्यालय का नाम जिस हेतु आवेदन किया जाना है, सेवानिवृत्त कार्मिक है तो हाँ या ना में जवाब देना है, और अगर हाँ करते हैं तो सेवानिवृत्त तिथि, पद और विषय का भी यहाँ पर आपको विवरण देना है। शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता जो भी है आपकी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, अधिस्नातक, STC, BEd, अन्य विशेष जो भी हैं वो सारी यहाँ पर फिल कर देंगे। और देखिए 100 प्रमाणित संलग्न प्रतियों की कुल संख्या कितनी
कितनी है वो भी यहाँ पर आप संख्या फिल करेंगे और जो भी स्वप्रमाणित संलग्न प्रति आप लगाएंगे वो सारी आपको लगा देने, यानी कि जो भी आपकी योग्यता है, जो भी आप कॉपी वगैरह यहाँ लगाएंगे वो सारे आपको लगा देने, जो भी दस्तावेज है। तो इस प्रकार जो आपको विद्या संबल योजना है, इसमें आपको जो आदेश जारी किया गया है, पूरा परिपत्र क्या है, और यहाँ पर जो मैंने 12 जिले के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर विद्या संबल योजना की पूरी जानकारी दी, जिसमें शेड्यूल क्या है और जो अंक बार क्या रहेगा, यानी कि आपका चयन किस प्रकार होगा, जो आवेदन फॉर्म है वो किस प्रकार रहेगा, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।